नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे P&L स्टेटमेंट। आई होप अभी आप कोई भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों आज हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और इसके हर पार्ट का मतलब सिंपल एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे एक कंपनी ABC लिमिटेड और हम हर स्टेप में इसका एग्जांपल लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। पहले हम लोग बैलेंस शीट का हर एक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल, फिर वीडियो के एंड में कोई भी रियल कंपनी का बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों बैलेंस शीट का पहला एंट्री होता है इक्विटी कैपिटल। ये होता है वो पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से लिया होता है जब शेयर्स इश्यू किए गए थे। मान लीजिए ABC लिमिटेड ने 10 लाख शेयर्स इश्यू किए हर शेयर का 10 रुपए वैल्यू में, तो इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपया पर शेयर यानी 1 करोड़ रुपया। ये हो गया इक्विटी कैपिटल। दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट कैपिटल को कंसिडर करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्केट कैपिटल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है वो हर दिन वेरी करेगा, तो मार्केट कैपिटल हर दिन वेरी होगा। लेकिन यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है ये कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर के ऊपर। तो फेस वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा, तो इक्विटी कैपिटल भी सेम रहेगा अगर नंबर ऑफ शेयर सेम रहा होगा। इसका मतलब अगर कंपनी ने कोई नया शेयर इश्यू नहीं किया तो इक्विटी कैपिटल सेम ही रहेगा। दोस्तों फिर आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब है कंपनी का जमा हुआ प्रॉफिट जो अभी ओनर्स को डिविडेंड का फॉर्म में नहीं दिया गया, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के पास रखा गया है। मान लीजिए ABC लिमिटेड ने लास्ट 5 साल में 50 लाख का प्रॉफिट कमाया और उसमें 30 लाख फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रखा है। ये होता है रिजर्व्स। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी के पास रिजर्व्स ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी कैपेबल है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स को करने में, क्योंकि उसके पास रिजर्व्स ज्यादा है। दोस्तों नेक्स्ट आता है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स का मतलब है कंपनी ने बैंक से या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन। मान लीजिए ABC लिमिटेड ने अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए 2 करोड़ का बैंक लोन लिया। ये पैसा एक लायबिलिटी होता है जो फ्यूचर में वापस करना होता है। दोस्तों फिर आएगा अदर लायबिलिटीज। ये होता है शॉर्ट टर्म पैसा जो कंपनी को किसी को देना होता है, जैसे सप्लायर्स का पेमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पेएबल्स या शॉर्ट टर्म लोन्स। मान लीजिए ABC लिमिटेड ने सप्लायर का 20 लाख का पेमेंट पेंडिंग है, मतलब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगाया सप्लायर से, लेकिन उनका पैसा अभी नहीं दिया, तो ये आएगा अदर लायबिलिटीज में। और मान लीजिए 5 लाख का टैक्स पेएबल है, ये सब अदर लायबिलिटीज में आता है। अब आएगा टोटल लायबिलिटीज। दोस्तों टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस बोरोविंग्स प्लस अदर लायबिलिटीज। तो ABC लिमिटेड का केस में इक्विटी कैपिटल था 1 करोड़, रिजर्व्स था 30 लाख, बोरोविंग्स था 2 करोड़ और अदर लायबिलिटीज था 25 लाख। तो ये बनेगा 3 करोड़ 55 लाख। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अकाउंटिंग में एक गोल्डन इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है लायबिलिटीज के ऊपर। यहाँ पे लायबिलिटीज मतलब बोरोविंग्स और अदर लायबिलिटीज है। जो पैसा दूसरे से लिया गया दूसरों को देना है, इसको लायबिलिटीज बोलते हैं। और जो बचा है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। असेट्स के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है और उसको कैसे टोटल लायबिलिटीज में कंसिडर किया जाता है। दोस्तों शेयर होल्डर्स इक्विटी में आएगा इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है शेयर मार्केट से कंपनी ने इन्वेस्टर से लिया हुआ पैसा, और रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट में सेविंग किया हुआ पैसा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स टोटल लायबिलिटी सेक्शन में क्यों आता है। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको एक इन्वेस्टर जैसे सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी वापस चाहिए और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट या रिटर्न्स भी चाहिए, राइट? तो दोस्तों जो कंपनी आपका पैसा लिया है उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो पैसा को आपको रिटर्न किए विथ सम प्रॉफिट। तो इसीलिए दोस्तों इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स टोटल लायबिलिटी सेक्शन में आता है। दोस्तों आई होप आपको अभी ये क्लियर है कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर हम लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी को टोटल लायबिलिटीज मानेंगे तो टोटल असेट्स बन गया टोटल लायबिलिटीज, राइट? दोस्तों अभी आप ये याद रखिए कि हमारा पास अभी टोटल लायबिलिटीज आया है ABC लिमिटेड कंपनी का 3 करोड़ 55 लाख। दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं असेट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट।
दोस्तों एसेट सेक्शन में पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स। ये होता है वो एसेट्स जो कंपनी का लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरीज एंड लैंड। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड के पास 1,50,00,000 की मशीनरी है और 50 लाख का ऑफिस बिल्डिंग है, तो एबीसी लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बनेगा 2 करोड़। दोस्तों फिर आते हैं CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन या सेटअप फेज में है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक नया फैक्ट्री बना रही है जिसमें 30 लाख लग चुका है, ये CWIP में आएगा। दोस्तों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट को बनाया जाता है मार्च 31 को रेफरेंस लेके। तो दोस्तों अगर मार्च 31 को कोई भी प्रोजेक्ट उसका हाफ स्टेज में है, उसको भी हमको कंसिडर करना जरूरी है, उसको तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए ये CWIP सेक्शन में उन सब प्रोजेक्ट्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी कुछ पैसा को वो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो एक एसेट बन गया है, तो इसीलिए वो एसेट का उस टाइम का वैल्यू को हम लोग CWIP में ऐड करते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स। ये होता है पैसा जो कंपनी ने किसी और बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या शेयर में इन्वेस्ट किया हो। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी के 40 लाख का शेयर खरीदे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। दोस्तों फिर आएगा अदर एसेट्स। इसमें आता है कंपनी का करेंट एसेट्स जैसे कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी और अकाउंट रिसीवेबल्स। दोस्तों इन्वेंटरी मतलब जो प्रोडक्ट्स कंपनी ऑलरेडी बना चुका है और सेल करना बचा है, और अकाउंट रिसीवेबल मतलब होता है कंपनी ने अपना प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी कस्टमर को दे दिया है और कस्टमर को कंपनी को पैसा देना बचा है। दोस्तों मान लीजिए एबीसी लिमिटेड के पास 20 लाख कैश, 10 लाख का स्टॉक और 5 लाख का कस्टमर से लेना पेंडिंग है, तो टोटल 35 लाख अदर एसेट्स हो गया। दोस्तों अभी कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस CWIP प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस अदर एसेट्स। तो एबीसी लिमिटेड का टोटल एसेट्स बनेगा फिक्स्ड एसेट्स 2 करोड़, CWIP 30 लाख, इन्वेस्टमेंट 40 लाख और अदर एसेट 35 लाख, तो ये बनेगा 3 करोड़ 55 लाख। तो दोस्तों हम लोग जब टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट किए थे वो वैल्यू भी आया था 3 करोड़ 55 लाख। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों बराबर होते हैं, इसी वजह से इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। दोस्तों अगर एक कंपनी के एसेट्स टाइम के साथ बढ़ रहे हैं तो जनरली ये पॉजिटिव सिग्नल होता है। इसका मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, नया प्रॉपर्टीज, मशीनरीज या टेक्नोलॉजीज एक्वायर कर रही है या कैश रिजर्व्स एक्यूमुलेट कर रही है। ये सब पॉजिटिव सिग्नल होता है कंपनी का ग्रोथ के लिए। दोस्तों सिमिलरली अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही है तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का इंडिकेटर हो सकता है, और अगर कैश एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी के पास लिक्विडिटी स्ट्रांग है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी कंसिडर करना है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है एसेट्स में वो बोरोविंग का वजह से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बोरोविंग्स बढ़ेगा इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर डेट बढ़ेगा। डेट एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि डेट से कंपनी का प्रॉफिट घट जाता है, क्योंकि कंपनी को लिया हुआ डेब्ट के लिए हर क्वार्टर या साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इससे कंपनी का टोटल प्रॉफिट घट जाता है और ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। दोस्तों आई होप अभी आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट को पढ़ना समझ चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक रियल कंपनी का बैलेंस शीट को। दोस्तों अब हम लोग जाएंगे Screener.in पे और हम लोग स्टडी करेंगे BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट। दोस्तों ये है BEL का बैलेंस शीट। दोस्तों हम लोग कंसिडर करेंगे मार्च 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का बैलेंस शीट को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल है 731 करोड़। दोस्तों यहाँ पे आप लोग फोकस करिए, मार्च 2022 में कंपनी का इक्विटी कैपिटल था 244 करोड़ और 2023 के बाद ये बन गए 731 करोड़। ये इसीलिए हुआ कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में नया शेयर इश्यू किया है, इसीलिए कंपनी का इक्विटी कैपिटल बढ़ा है। फिर आएगा रिजर्व्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी के पास 19,000 करोड़ का रिजर्व्स है। ये बहुत ही अच्छा वैल्यू है, क्योंकि ये है कंपनी प्रॉफिट से कमाया हुआ पैसा। फिर आएगा बोरोविंग्स। बोरोविंग्स मतलब कंपनी ने बैंक से लिया हुआ पैसा। यहाँ पे ये है 61 करोड़। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है और ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी बैंक से कम पैसा उधार लिया है इसका मतलब कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों फिर यहाँ पे जो है अदर लायबिलिटी से 20,000 करोड़ के आसपास, तो टोटल लायबिलिटीज बनेगा लगभग 40,800 करोड़ के आसपास। दोस्तों अब आएंगे एसेट्स के ऊपर। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से कंपनी का 3,400 करोड़ के आसपास और CWIP यानी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से 1,000 करोड़ के आसपास। फिर कंपनी का इन्वेस्टमेंट से 700 करोड़ के आसपास
और अदर एसेट्स है 35,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स भी हर साल बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी हर साल ग्रो हो रही है। और यहाँ पे आप लोग अगर फोकस करोगे लायबिलिटीज का ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बोरोविंग्स है वो बहुत ही कम वैल्यू है और जो रिजर्व है वो हर साल बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रहा है। तो दोस्तों ये बैलेंस शीट को स्टडी करके आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि BEL का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल हेल्थ दोनों बहुत अच्छा है और कंपनी राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक बन सकता है। तो दोस्तों आई होप आज के बाद आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।